सलाम किया मैंने? नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई मिल के भाई तुमसे। तुम कहाँ थी? लेट आई थी। तुम सीए कर रही हो? बीए? क्रॉस फायर नहीं करनी है? जिससे बात करेगी नहीं वही जवाब देगा। क्रॉस फायर इज नॉट अलाउड। कोई नया आदमी तो नहीं है? किसी का पहला दिन तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह आप ओरिएंटेशन से बच गए। ले जी अगला टॉपिक पढ़ते हैं। किसी को एरर्स में मसला तो पूछ लें जी। किसी को एरर्स में कोई मसला? देखने ऐसे नहीं दे, घर से देख के आया कर। तो पहले खोल के बैठा करो ना, पहले तुम गप्पे लगाते रहते हो। कोई नहीं है मुझे पता है, तो कोई मसला नहीं है, सब ओके। सुबह सुबह हमारा काम खराब ना करो तुम। जल्दी बताओ, कोई इशू है तो जल्दी बताओ। वेरी फनी। हंस हंस के पागल हो गया। ऐसी बातें तुम करते, हम घर जाके भी हंसते सारे ना। ले जी नाजरीन वाजरीन, आवाम की पुरजोर फरमाइश पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्निंग पर शेयर। आप उधर नजर आएगा आपको, वहाँ से आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये थोड़ी सी चेयर आगे करो भाई को, उधर इधर ही आ जाओ। वो तेरे नाम नहीं आया आज? आया वो तेरे नाम? नहीं है? नहीं भाई, तेरे नाम भी है। जिसने पिछला कवर किया हुआ बहुत अच्छी बात है, जिसने कवर नहीं किया हुआ समझे आज से उसकी F1 शुरू हो रही है, तो आज से ऑनवर्ड कवर करना शुरू कर दे। सही है दोस्त? तो आज भी अगर उसकी नीयत ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह ज़रूर अफाका होगा। आज से भी अगर आप कोई पढ़ना शुरू कर दे तो जितने अर्ली हमने टॉपिक पढ़े हैं लॉन्ग ट्रैक में या रूटीन के बैच में, वो एंड पे दोबारा पढ़ाया जाएगा। तो आज से ऑनवर्ड भी अगर आप चीज़ें संभालना चाहें तो अच्छी बात है। ले जी नाज़रीन, हमारे इस टॉपिक का नाम है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है? अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग्स को आप डिवाइड करते नंबर ऑफ शेयर से तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। सिंपल। सही है दोस्त? अर्निंग्स किसे कहते हैं? अर्निंग्स कहते हैं हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। ठीक है भैया? अर्निंग्स हम कहते हैं प्रॉफिट attributable to ordinary shareholders। वो प्रॉफिट जो सब कुछ माइनस करने कराने के बाद, वो प्रॉफिट जो सब कुछ माइनस करने कराने के बाद जो बच जाए, जो हम अपने ऑनर्स को, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अर्निंग्स कहते हैं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कौन से होते हैं? जो आपके इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक आवाज तो आ गई। इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स होता है, इससे कंपनी का आदमी क्या बनता है? मेंबर बनता है, ऑनर बनता है। और इसको हम क्या देते हैं? ऑर्डिनरी डिविडेंड देते हैं। क्या देते हैं? ऑर्डिनरी डिविडेंड देते हैं। तो डिविडेंड तब दिया जाता है जब प्रॉफिट हो। सही है? तो प्रॉफिट हमारे पास अगर होगा तो डिविडेंड देंगे, वरना नहीं देंगे। इसीलिए लिखा हुआ है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। क्या कोई आपके पास प्रॉफिट है जो आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में तकसीम कर सकें?
ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दे सके। बात समझ आ रही है? ठीक है भाई। तो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूट। अर्निंग्स का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ओके, हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी भी होती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां हमने क्या लिखा था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। लेकिन अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हो, कौन हो? प्रेफरेंस डिविडेंड किन्हें दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मतलब इन्हें प्रेफरेंस दी जाती है। क्या दी जाती है? प्रेफरेंस दी जाती है। तो जब कभी आपके पास कोई प्रॉफिट होगा, जब कभी आपके पास प्रॉफिट होगा, तो पहले उसमें से किसको हिस्सा दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो वो कहलाएगा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। यहां तक किसी को एतराज? हो गया की रिपोर्ट? अब हमें पता है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, इनके साथ हमारी जो परसेंटेज होती है वो एग्रीड होती है, फिक्स होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे हमेशा लिखा होता है 10%, 9%, 8%, कोई भी परसेंटेज हो सकती है। तो लिखा हुआ था 10% प्रेफरेंस शेयर्स। अमाउंट इनकी कुछ भी हो सकती है, $1,00,000 या ₹1,00,000, कुछ भी हो सकता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ क्या होती है? परसेंटेज फिक्स होती है। ठीक है भैया? और ये परसेंटेज पर इनको क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है। तो एक कंपनी सेल करती है, सीजीएस माइनस करती है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, एडमिन माइनस करती है, सेलिंग माइनस करती है, फाइनेंस कॉस्ट माइनस करती है, फिर प्रॉफिट ऑफ बिफोर टैक्स आता है, फिर टैक्स माइनस करती है, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे तो पहले उन्हें क्या दिया जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा, और फिर जो बच जाएगा वो किसको दिया जाएगा? सही है दोस्त? ओके। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो रहा है, ये तभी होगा अगर इफ स्टेटस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्विटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आप प्रेफरेंस डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से तभी माइनस करते हैं अगर प्रेफरेंस शेयर्स का स्टेटस इक्विटी है। क्या है? इक्विटी है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब यह हुआ कि प्रेफरेंस शेयर्स डेट भी हो सकते हैं और इक्विटी भी हो सकती है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि प्रेफरेंस शेयर्स की नेचर डेट भी हो सकती है और इक्विटी भी हो सकती है। ठीक है भैया? अगर प्रेफरेंस, अब ये डेट और इक्विटी कब हो सकते हैं? अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है, रिडीमेबल है, तो ये क्लासिफाई होगा डेट,
और अगर ये इररिडीमेबल है तो ये क्या क्लासिफाई होगी? इक्विटी। रिडीमेबल या इररिडीमेबल में फर्क बताएं। रिडीमेबल सर कंपनी बाय बैक कर देती है। कंपनी बाय बैक कर लेती है। और कोई चीज? हाँ, मैच्योरिटी के टाइम पे जब शेयर्स मैच्योर हो जाते हैं। शेयर्स जब मैच्योर होते हैं तो फिर वो कंपनी अपने शेयर्स वापस ले लेती है और उनके पैसे वापस कर देती है। दिस इज अ वेरी मच यू कैन से एन अरेंजमेंट बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर। क्या आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं और इशू करते वक्त आपस में आप दोनों पार्टीज एग्री करते हैं कि जी हम आपके वो जो खरीद रहा होता है कि हम आपके प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रहे हैं और आपको पैसे दे रहे हैं, तो इतने साल आप हमें एक एग्रीड रेट पर प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे और जो एग्रीड डेट है 5 साल 8 साल 10 साल बाद, तो हम आएंगे और आपको आपके शेयर्स क्या करेंगे भैया? वापस करेंगे और वापस करके अपने पैसे वापस ले जाएंगे। इसका मतलब होता है रिडीमेबल। दोबारा से आप अपना प्रिंसिपल वापस ले सकते हैं जो भी टाइम एग्रीड हो। वो 5 साल भी हो सकते हैं, 8 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं। तो जो लेंडर है एक स्पेसिफिक डेट पर अपने पैसे क्या कर सकता है? वापस ले सकता है। लेकिन इररिडीमेबल में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी आप पैसे वापस नहीं ले सकते। जैसे ऑर्डिनरी शेयर्स के आप पैसे वापस नहीं ले सकते, इसी तरह जो इररिडीमेबल है प्रेफरेंस शेयर्स, उनमें भी आप पैसे वापस नहीं ले सकते। पैसे किसके पास रहेंगे? कंपनी के पास। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, वहां बेचते रहे, वहां बिकते खरीदते रहेंगे। कहाँ? स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स बिकते रहेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स हो, ऑर्डिनरी शेयर्स हो, वहां बिक रहे होंगे, वहां प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा कि आप कंपनी से अपने पैसे वापस ले सके। कंपनी के साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सही है दोस्त? तो इसलिए जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होते हैं उनकी नेचर डेट की होती है और जो इररिडीमेबल होते हैं उनकी नेचर इक्विटी की होती है। किसी को एतराज? हो गई रिपोर्ट? गुड हो गया। इसको जिसने नोट करना कर ले। जी बोले, यहां तक क्लियर है? तो हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं अगर वो रिडीमेबल होंगे तो क्या क्लासिफाई होंगे? डेट। अब आपने एक बात यहां समझनी है, अगर तो ये डेट क्लासिफाई हो रहे हैं तो फिर जब आप P&L बनाएंगे, P&L में आप सेल्स लिखेंगे, CGS लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, एडमिन लिखेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट। क्या लिखेंगे भैया? फाइनेंस कॉस्ट। अगर ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इन पर जो आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे, क्या पे करेंगे? तो जो आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे वो क्या ट्रीट होगी? फाइनेंस कॉस्ट। प्रेफरेंस शेयर्स पर अगर ये डेट क्लासिफाई हो रहा है तो जो आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे
जो आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे वो क्या ट्रीट होगी भैया? वो फाइनेंस कॉस्ट ट्रीट होगी। बात समझ आ रही है? डेट पे जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो क्या ट्रीट होती है? फाइनेंस कॉस्ट। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? नजर आ रहा है भाई? तो जो हम डेट पर इंटरेस्ट पे करते हैं, जैसे इसी तरह जब आप ये कह रहे हैं कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डेट क्लासिफाई होंगे, तो डेट पे तो इंटरेस्ट जो पे किया जाता है, जो डिविडेंड पे किया जाएगा, डेट पे जो पे किया जाता है वो क्या होता है? आपकी फाइनेंस कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हैं, क्या है, और उन पर अगर आपने को प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है, तो वो इनकम स्टेटमेंट में से एज ए फाइनेंस कॉस्ट लेस होगा, यहां से लेस नहीं होगा। यहां जो लेस होगा ये वाला डिविडेंड लेस होगा। इक्विटी पर प्रॉफिट में से पैसा दिया जाता है। इक्विटी पे क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स का स्टेटस डेट का है, किसका है? डेट का है, तो फिर ये यहां से माइनस नहीं होगा, फिर यहां से माइनस होगा फाइनेंस कॉस्ट। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी है तो फिर कहां से लेस होगा? फिर जो भी देखे ना परसेंटेज लगाएंगे, 1 लाख पे 10% लगाओ, कितना बनता है डिविडेंड? कितना? 10,000। तो अब ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड आपने पे किया है प्रेफरेंस शेयर्स पे, ये जो आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है, ये आपका पीएनएल में भी जा सकता है और पीएनएल के बाहर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से भी लेस हो सकता है। तो अब हमें फर्क पता होना चाहिए कि कब कहां जाएगा। तो समझ आ रही है? अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है, क्या है, तो फिर कहां से लेस होगा? फाइनेंस कॉस्ट बन के पीएनएल से लेस होगा, वहां से लेस नहीं होगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड कब लेस होता है? जब प्रेफरेंस शेयर्स की नेचर इक्विटी की हो। किसकी नेचर हो? इक्विटी की हो। तो जो हमारे इररिडीमेबल होता है उनकी नेचर किसकी होती है भैया? इक्विटी की होती है। अभी तक जो पढ़ा है इसको रिकॉल करें, लेफ्ट राइट पूछें, क्लियर है कि नहीं? जी बोले, यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप है प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास कन्वर्टेबल्स भी हो सकते हैं और नॉन कन्वर्टेबल्स भी हो सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है? बिल्कुल सही है। अगर हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये राइट दें, अगर हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये राइट दें कि वो एक खास वक्त के बाद, जो टीन्योर हमने डिसाइड किया 5 साल के बाद या 10 साल या 8 साल के बाद, अगर हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट दें कि जब वो हमसे रिडीम करवाने आएंगे तो उनके पास चॉइस है कि वो इन्हें शेयर्स में कन्वर्ट करवा लें, उनकी मर्जी,
और चाहे तो शेयर्स में कन्वर्ट ना करवाएं और पैसे ले लें, उनकी मर्जी। इफ वी आर गिविंग एन ऑप्शन टू अवर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कि वो कन्वर्ट करवा सकते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड, तो वो कन्वर्टेबल्स कहलाते हैं। कन्वर्टेबल्स मीन दीज आर कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। लेकिन अगर हम जस्ट प्रेफरेंस शेयर्स देते हैं और हम कहते हैं कि 5 साल के बाद आके पैसे ले जाना, तो रिडीमेबल ही हुए, तो क्या हुए? कन्वर्टेबल एक अलग है कि कन्वर्टेबल में एक ऑप्शन आप देते हैं कि भाई इतने पीरियड के बाद आप क्या करवा सकते हैं? कन्वर्ट करवा सकते हैं। इफ वी आर गिविंग ऑप्शन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दे कैन कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू ऑर्डिनरी शेयर आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या कहलाते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। और जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इनको भी जो स्टेटस हासिल होता है वो इक्विटी का स्टेटस हासिल होता है। कन्वर्टेबल का भी कौन सा स्टेटस हासिल होता है? क्योंकि आमतौर पे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, अगर कंपनी बेहतर है, ग्रो कर रही है, तो वो फिर वो अपने रिडीम नहीं करवाते पैसे, बल्कि शेयर्स में कन्वर्ट करवाते हैं ताकि लॉन्ग रन में उनकी वेल्थ में इजाफा हो। एक शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इजाफा सिर्फ डिविडेंड से नहीं होता। एक शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इजाफा सिर्फ डिविडेंड से नहीं होता, बल्कि शेयर प्राइस बढ़ने से भी होता है। तो अगर आपको डिविडेंड मिलेगा उससे भी वेल्थ में इजाफा होगा, और अगर शेयर के प्राइस बढ़ रहा है तब भी इजाफा होगा। तो आमतौर पे जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उनमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर की चॉइस यही होती है कि वो उसको क्या करवा ले? कन्वर्ट। लेकिन अगर वो देखें कि कंपनी नीचे की तरफ जा रही है, डाउनफॉल है, कंपनी लॉसेस में जा रही है, तो ये उनकी चॉइस होती है कि उसे कन्वर्ट करवाएं या ना करवाएं। लेकिन इफ देयर आर सम प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, तो उनको जब तक वो कन्वर्टेबल की पोजीशन में है तो उनको इक्विटी ट्रीट किया जाता है। और जब आप उसको इक्विटी ट्रीट करेंगे तो इन पर जो डिविडेंड दिया जाएगा वो कहां जाएगा? यहां जाएगा। ओके की रिपोर्ट देखें जरा, ये पॉइंट क्लियर हुआ? रिकॉल करें, लेफ्ट राइट पूछें। सर ऑर्डिनरी को प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स को प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर कहीं हो जाए तो बता दो। सही। बोलो भाई, ओके की रिपोर्ट? गुड हो गया जी। आगे चलते हैं। सही है। कन्वर्टेबल को स्टेटस किसका हासिल होता है? रिडीमेबल को किसका स्टेटस हासिल होता है? ले जी, अगली टाइप हमारे पास है जी प्रेफरेंस शेयर। सुना करो बात को, ना निकला करो रात को। तुम सुनते नहीं बात को, निकल पड़ते हो रात को। ओके, आगे एक और टाइप है जी हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स की, वो है कम्यूलेटिव एंड नॉन कम्यूलेटिव। जी, कम्यूलेटिव और नॉन कम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ जानता है कोई? बोलो भाई, कम्यूलेटिव और नॉन कम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कोई कुछ जानता है? जी, कम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आमतौर पे कंपनीज डिविडेंड तब डिक्लेयर करते हैं, आमतौर पे कंपनीज डिविडेंड तब डिक्लेयर करते हैं जब उनके पास प्रॉफिट होता है।
क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगर उनके पास प्रॉफिट नहीं है तो वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते। सही है, यहाँ तक बात समझ आती है? प्रॉफिट ही नहीं तो डिविडेंड कहाँ से दें? तो हमारे पास ये दो किस्म के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का मतलब है कि ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं। ये क्या होते हैं भैया? एक्यूमुलेट होते रहते हैं। ठीक है भैया। और जो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनमें डिविडेंड कम्युलेट नहीं होता। क्या नहीं होता? अब बता देते हैं कम्युलेट और नॉन कम्युलेट का मतलब क्या। कम्युलेट होता रहता है और कम्युलेट नहीं होता, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि अगर आपके पास कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं और कंपनी को इतना प्रॉफिट नहीं और उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया और आपका डिविडेंड बनता था 10,000, आपका डिविडेंड कितना बनता था? 10,000, और आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि आपके पास प्रॉफिट नहीं थे और आप में कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, हमने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। सही है दोस्त? तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। जब अगले साल प्रॉफिट आएगा तो आपका पिछले साल का डिविडेंड भी एक्यूमुलेट हो जाएगा और आपको ना सिर्फ उस साल का डिविडेंड मिलेगा जिस साल प्रॉफिट आया, बल्कि पिछले सालों का भी डिविडेंड मिलेगा। किसमें? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में। लिख लें। भाई ये जो पंप है ना, उसके अपोजिट एक बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर CA लिखा हुआ होगा, उस पे के सामने आ जाए। कॉलेज है, ये कॉलेज का बोर्ड भी लगा होगा, वहाँ आ जाए। हाँ भाई, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है? एक साल नहीं मिलता, दूसरे साल। इसका मतलब ये हुआ कि कम्युलेटिव में डिविडेंड डिक्लेयर करें या ना करें, डिविडेंड डिक्लेयर्ड यस और नो, डिविडेंड डिक्लेयर करें या ना करें, दोनों केसेस में आप इसको लेस करवाएंगे प्रॉफिट से। डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो, दोनों केसेस में क्या करेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से लेस करवाएंगे। आपके ऊपर देखे ना, मिसाल के तौर पर आपको इस साल प्रॉफिट हुआ 1 लाख, आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, 10,000 तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने थे या नहीं देने थे? आपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड नहीं दिया। लेकिन जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो कहेंगे हम नहीं भूलते, हम याद रखेंगे, जब कभी डिविडेंड दोगे हमें पहले दोगे, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, ना तो डिविडेंड डिक्लेयर ना करो। जब अगले साल वो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो पहले किसे देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और हमने कहा था कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होता है जिनका डिविडेंड क्या होता रहता है? एक्यूमुलेट होता रहता है, तो उनको तो आपने देना ही देना है। तो जब आप अगले साल डिविडेंड देंगे तो वो 2 साल का डिविडेंड होगा, उस साल का भी पिछले साल का भी, तो अक्रूवल बेस पे पिछले साल का डिविडेंड पिछले साल से लेस होना चाहिए। तो अगर इस साल प्रॉफिट आया, इस साल क्या है? प्रॉफिट आया है या नहीं आया, अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, थोड़ा सा भी प्रॉफिट है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करें या ना करें, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने डिविडेंड देना ही देना है इफेक्टिवली। इस साल नहीं देंगे तो अगले साल देंगे, और अगले साल जब देंगे तो अगले साल का भी देंगे और पिछले साल का भी देंगे। समझ आ रही है? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड क्या होता रहता है? एक्यूमुलेट होता रहता है। अगर 1 साल नहीं देंगे तो अगले साल देना ही देना है। तो इसलिए वो कहता है डिक्लेयर करें ना करें तुम्हारी लायबिलिटी तो है, इसलिए जो भी प्रॉफिट कमाया तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को वार्न कर दो, ओ भाई ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है डिविडेंड डिक्लेयर करें या ना करें, जो भी कम्युलेटिव आपका होगा वो क्या होगा जी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या करवाएंगे हम? ये प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करवाएंगे। सर अगर एक साल प्रॉफिट नहीं अगले साल प्रॉफिट, तो मैं तो
जो दोनों सालों का दिए तो अगले साल में लेस होगा जी वही, अगर आपके पास कोई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर होगा, डिविडेंड डिक्लेयर करें या ना करें, अगर प्रॉफिट मौजूद है तो वहां से लेस होगा। पहले क्या लॉस है तो नहीं करेंगे, लेकिन जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करवाएंगे, बेशक डिक्लेयर करें या ना करें। लेकिन नॉन कम्युलेटिव में डिक्लेयर करना जरूरी है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज नेसेसरी। अगर डिक्लेयर करेंगे तो लेस करवाएंगे, अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो लेस नहीं करवाएंगे। ओके की रिपोर्ट जो अभी तक पढ़ा इसको 5 मिनट अच्छी तरह रिकॉल करें, लेफ्ट राइट डिस्कस करें। एवरी टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। जल्दी करें, आपके पास 3 मिनट है।